बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर कई मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की चर्चा खूब तेज है। ऐसे में सीएम योगी और अमित शाह की मीटिंग के बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या सीएम योगी और अमित शाह के बीच सब ऑल इज वेल है? ये चर्चा इसीलिए क्योंकि पार्लियामेंट चुनाव के दौरान ही ये खबर आने लगी थी कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के आपसी रिश्तों में खटास आ गई है। और 2024 लोकसभा चुनाव के यूपी के नतीजों ने तो इन कयासों को और हवा दे दी थी। दरअसल दिल्ली में हुई अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग सिर्फ आधे घंटे की थी, लेकिन इसके सियासी मायने बहुत गहरे और दूर तक पहुंच रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह मुलाकात 15 जून को लखनऊ में होने वाले 60,000 पुलिस भर्ती नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए थी, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असली मुद्दा कुछ और था। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान ही चर्चा शुरू हो गई थी कि अमित शाह और योगी के रिश्तों में खटास आ गई है, और जब यूपी के नतीजे आए तो ये खटास और गहराती नजर आई। खासकर ठाकुर पंचायत के चलते बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और दोनों नेताओं के बीच दूरियां और बढ़ गईं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से तो मुलाकात की, लेकिन अमित शाह से कोई सीधी बैठक नहीं हुई थी। इसी से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया था। अब जब ये मुलाकात हुई तो इसे सिर्फ एक निमंत्रण देने की प्रक्रिया मत मानिएगा, बल्कि ये भी समझिए कि ये एक बड़ा सियासी सिग्नल है। इस मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर तो चर्चा हुई ही, जैसे उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, सहयोगी दलों से रिश्तों को मजबूत बनाने की रणनीति, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की नई नियुक्ति और मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर। लेकिन ये मुलाकात क्यों इतनी खास मानी जा रही है, इसकी वजह कुछ और है। तो बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चा तेज है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ अभी भी बीजेपी के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। इसीलिए अमित शाह से ये मीटिंग योगी के लिए एक तरह का ऑल इज वेल सर्टिफिकेट मानी जा रही है। साथ ही अगले कुछ महीनों में यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है और मंत्रिमंडल विस्तार की भी संभावनाएं हैं। ऐसे में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच ये सीधी बातचीत इन बदलावों को लेकर आपसी तालमेल का संकेत हो सकती है। और हाँ, दिसंबर से फरवरी के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी है, जो 2027 से पहले आखिरी बड़ा लोकल इलेक्शन होगा। अब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेगी, इस पर भी चर्चा हुई होगी। 10 विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत और संगठन के स्तर पर योगी आदित्यनाथ की मजबूत पकड़ ने उन्हें और भी ताकतवर बना दिया है। ऐसे में अमित शाह से ये मुलाकात उनके लिए राजनीतिक तौर पर एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है।